राजस्थान के सूखे मैदानों के बीच बसा था उदयपुर गांव। कभी खुशहाली की मिसाल रहा, ये गांव अब डर के साए में जी रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव वाले फुसफुसाते थे एक श्राप के बारे में, एक बुरी आत्मा के बारे में जो रात में उन्हें सताती थी। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी, उनकी खुशियां मानो बुझ गई थीं। हर पूर्णिमा को यह आत्मा एक जान ले लेती थी, हमेशा एक ऐसा नौजवान जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा होता था। गांव वाले हताश होकर अपनी पंचायत के पास मदद के लिए गए। बुजुर्गों के चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। वे आपस में विचार कर रहे थे। कोई फैसला लेना ही था, कोई बलिदान देना ही था। कई दिनों तक विचार करने के बाद पंचायत एक भयानक फैसले पर पहुंची। वे अपने बाकी बचे नौजवानों को दूर भेज देंगे, इस बदले की भावना से भरी आत्मा की चपेट से दूर। इस घुटन भरी निराशा में उम्मीद की एक किरण जगी। गांव वालों में से एक था संजय, जिसकी आंखों में दुहक और दृढ़ संकल्प का मिश्रण भरा हुआ था। उसने अपने पिता को इस श्राप की भेंट चढ़ते देखा था, एक ऐसा जख्म जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंचायत का फैसला हालांकि कुछ लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आया था, लेकिन संजय के अंदर के ज्वालाम को और भड़का दिया। वह नहीं भागेगा, वह लड़ेगा। संजय अपनी इस चुनौती में अकेला नहीं था। उसका बचपन का दोस्त नीरज उसके साथ खड़ा था, अपनी वफादारी में अडिग। बचपन में वे दोनों उस पुराने किले के खंडहरों में घूमा करते थे जो उनके गांव के ऊपर पहरेदार की तरह खड़ा था और छिपे हुए खजानों और भूले हुए राजाओं की कहानियां सुनाया करते थे। संजय के पिता, जो स्थानीय कहानियों के जानकार थे, अक्सर किले के दुखद अतीत के बारे में बताया करते थे। उनका मानना था कि यह श्राप कोई बेतरतीब घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरे दुख की कहानी थी जो सामने आने का इंतजार कर रही थी। संजय अपने पिता की बातों को पकड़े रहा, यह मानते हुए कि उनके पास गांव के इस बुरे सपने को खत्म करने की कुंजी है। किंवदंती थी एक खूबसूरत राजकुमारी कोमलमती की, जिसे किले की दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था। उसके पिता राजा ने उसे एक शक्तिशाली जादूगर से विवाह करने से मना कर दिया था और उसकी जगह एक युवा योद्धा को चुना था जिसने कोमलमती का दिल जीत लिया था। क्रोधित होकर जादूगर ने राज्य पर एक भयानक श्राप डाल दिया। राजा, रानी और कोमलमती अपने पूरे दरबार के साथ किले के भीतर फंस गए। उनकी आत्माएं जादूगर के जादू से धरती से बंध गई। किंवदंती थी कि रिहाई के लिए उनकी चीखें ही थीं जो इस श्राप को हवा देती थी, जो हर पूर्णिमा को गांव के एक नौजवान की जान ले लेता था। अपने पिता के शोध और बदला लेने की तीव्र इच्छा के साथ संजय ने नीरज को श्राप तोड़ने में मदद करने के लिए मना लिया। वे किले के जीर्ण शीर्ण दिल में घुस गए, जहां सदियों पुरानी उदासी और फंसी हुई आत्माओं का गम महसूस हो रहा था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को समझा। उनके टिमटिमाते हुए तेल के लैंप किले की टूटी हुई दीवारों पर अजीब और गरीब साए बना रहे थे। हर शिलालेख, हर फीकी दीवार उन्हें श्राप को समझने के करीब ला रही थी। उन्हें पता चला कि जादूगर ने किले के भीतर एक शक्तिशाली ताबीज छुपाया था, जो उसके काले जादू का स्रोत था। उनका मानना था कि ताबीज को ढूंढना ही श्राप को तोड़ने और कोमलमती और उसके परिवार को मुक्त करने की कुंजी थी। किला मानो उनकी मौजूदगी का विरोध कर रहा था। गलियारों में अजीब फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चल रही थी, जिससे उनका खून सूख रहा था। तापमान गिर गया, हवा घुटन भरी और दमनकारी होती जा रही थी। फिर भी संजय और नीरज आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प उनके उद्देश्य से और मजबूत होता गया। उन्होंने छिपे हुए रास्ते, खुफिया तहखाने खोज निकाले जो भूले हुए खजानों से भरे हुए थे। हर खोज ने उनकी उम्मीद को बढ़ाया, लेकिन उन्हें किले की बुरी शक्तियों के भी आमने सामने ला खड़ा किया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जोरदार होती गईं, मानो उन्हें वापस लौटने, अपनी तलाश छोड़ देने का आग्रह कर रही हों। आखिरकार हफ्तों की लगातार खोज के बाद वे एक छिपे हुए कक्ष में पहुंचे, जो अब तक देखे गए सभी कक्षों से छोटा और अधिक भव्य था। बीच में बारीक नक्काशीदार चांदी के एक चबूतरे पर एक रूबी ताबीज रखा था, जिसमें एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही संजय ने ताबीज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कक्ष में एक ठंडी हवा चली।
जिससे उनका दिया बुझ गया और वे अंधेरे में डूब गए। सदियों के गम से भरी एक आवाज उनके चारों ओर गूंज उठी। यह कोमलमती थी, राजकुमारी जो किले की दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। कोमलमती की आवाज हालांकि दर्द से भरी हुई थी, लेकिन उनका मार्गदर्शन कर रही थी। उसने बताया कि जादूगर के श्राप को केवल राजा के वंशज ही तोड़ सकते हैं, वह भी एक सच्चे दोस्त के प्यार से सशक्त होकर। संजय, जो राजा का प्रत्यक्ष वंशज था, को अपने पिता की बातों का सच समझ आ गया। उसे इस श्राप को तोड़ने के लिए ही चुना गया था। नीरज की मदद से संजय ने प्राचीन अनुष्ठान किया, ताबीज पर उकेरे गए शब्दों का जाप किया। रूबी तेज चमकने लगी और पूरे कक्ष में लाल रंग की रोशनी फैल गई। जैसे ही श्राप टूटने लगा, हवा में ऊर्जा की गूंज होने लगी। जो फुसफुसाहटें उन्हें परेशान कर रही थीं, वे बंद हो गईं और उनकी जगह एक गूंजती हुई खामोशी ने ले ली। जब रोशनी कम हुई तो संजय और नीरज ने खुद को किले के आंगन में पाया। क्षितिज पर सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। गांव, जो कभी डर के साए में डूबा हुआ था, अब एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। श्राप टूट गया था। कोमलमती और उसका परिवार आखिरकार शांति से थे। उनकी आत्माएं उनके सांसारिक बंधन से मुक्त हो गईं। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में राजकुमारी ने राज्य के खोए हुए खजाने का स्थान बताया, जो किले के भीतर गहराई में छिपा हुआ था। गांव वाले खुश और संजय और नीरज के हमेशा आभारी रहे। उन्होंने इस नए धन का उपयोग अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए किया। उनकी हंसी एक बार फिर उदयपुर की सड़कों पर गूंज उठी। गांव, जो कभी डर की फुसफुसाहटों से घिरा हुआ था, अब उम्मीद की किरण बन गया था। दो युवकों के साहस और दोस्ती की अटूट शक्ति का प्रमाण।